हाँ बच्चों, देखिए भाग विधि से मैं आपको 6 वीडियो सेंड कर चुका हूँ वर्गमूल ज्ञात करने का। अब भाग विधि, अब जैसे 47 है, जैसे देखिए अब आपके पास क्वेश्चन है 47 का वर्गमूल आपको निकालना है। तो निश्चित आप समझ गए कि 47 को कोई पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं? जिसका एग्जैक्ट जो है वर्गमूल निकलता है संख्या में। इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो दशमलव में निकलेगा, और दशमलव में वर्गमूल निकालने के लिए सीधा सा तरीका है। क्या तरीका है कि इसको हम भाग विधि में इसको करना पड़ेगा। तो भाग विधि में वर्गमूल ज्ञात करने के लिए 47 का सीधे क्वेश्चन में आते हैं, ज्यादा बहस ना करके। तो 47 को हम क्या लिखते हैं? देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 47 47.0000000। देखो जो भी लिखेंगे इवन नंबर में जीरो। और इसमें भी हम जोड़ा बनाएंगे। देखिए दाएं ओर जोड़ा बनाएंगे, बाएं ओर की जोड़े अलग बनाएंगे। दाएं तरफ से देखो एक जोड़ा हमारे पास ये बना, इसको हम पहले ब्लैंक करते हैं। ये देखिए 47, तो सबसे पहले हम ये जोड़ा अलग बनाएंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे। और तो जोड़ा बनाएंगे तो यहां से देखिए जोड़ा बनाने में क्या करेंगे, इसका जोड़ा अलग बना करके ये हमने ये लो कर दिया। इसके बाद फिर ये वाला जोड़ा बनाएंगे, इसको हमने ये कर दिया। उसके बाद हम ये जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे, इसको हमने ये बना दिया। अब हमारे पास 47 रह गया। अब देखिए अब आप 47 का कैसे करेंगे। 47 किसके वर्ग के नजदीक है? किसके वर्ग के नजदीक है 47? 7 7 49, 6 6 36। 6 का देखो 6 के वर्ग के नजदीक है। क्यों? देखिए ध्यान दीजिए, 6 गुणा 6 बराबर कितना आया हमारे पास? 36 आया। 6 6 36। और 7 गुणा 7 कितना आता है हमारे पास? यहां देखिए 7 गुणा 7 बराबर 7 49, 49 आया हमारे पास। तो अब जो 47 है वो 6 के वर्ग से बड़ा है और 7 के वर्ग से छोटा है। तो जिसके वर्ग से ठीक बड़ा हो वो संख्या हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर लिखा हमने 6, लिखा 6 6 6 36। 6 यहाँ भी लिख देंगे, 6 6 36 हो गया हमारे पास। ये हो गया हमारे 3 6 6 36 हो गया। अब क्या करेंगे, 7 से 6 को हम घटा देंगे। घटाएंगे तो 7 में से 6 गया, 1 आया। 4 में से 3 घटाया, यहाँ भी कितना आया? 1 आ गया हमारे पास, 11 हो गया। अब ये जो 6 आ रहा है, जो 6 बार भाग गया है, यही जो है इस 6 को हम कहाँ उतार देंगे? इधर उतार देंगे, यहाँ पर उतारेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 उतर गया। और इस 6 को क्या करेंगे, हम इसके साथ जोड़ देंगे, ऊपर वाले 6 के साथ जोड़ देंगे। तो 6 6 जोड़ करके हमारे पास कितना आएगा? ये आया हमारे पास 12। ये 12 हो गया। और ये जो दो जीरो हमारे पास है, ये वाले जीरो, ये भी पेयर में ही उतरेंगे। देखो ये पेयर में उतरेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना? 0 0 उतर गई। लेकिन देखिए दशमलव के बाद हमने उतारा है, तो यहाँ भी हमारा दशमलव लग जाएगा। लग गया दशमलव। अब देखिए क्योंकि ये 0 दशमलव के बाद का 0 उतारा, तो यहाँ भी दशमलव लग गया। अब 12 का भाग हम किस में देंगे? 110 में देंगे। ध्यान दीजिए, 12 का भाग हम किस में देंगे? 110 में देंगे। किस में देंगे भाग? 110 में देंगे। 12 का भाग 110 में दिए, 12 9 108, 9 बार गया। तो यहाँ भी हम 9 लिखेंगे, और यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? 9 लिख देंगे। अब 9 का गुणा कीजिए, कितना आया? 9 9 21 का 1 आया हमारे पास। 9 9 21 का 1 हासिल 1। 9 2 18 8 26। 9 2 18, 18 में 8 हासिल होना, 26 का 6 हासिल 2। फिर 9 1 9 2 11। ध्यान दीजिए 11 आ गया। अभी ज्यादा आ गया ना, तो ये ज्यादा आया तो 9 बार नहीं देंगे। अब कितनी बार देंगे? 8 बार हम इसको देंगे। देखो ये हमारे पास आ गया है, तो अब 8 बार देंगे। 8 बार दीजिए इसको। ये 9 वाला पोर्शन हटा देंगे हम। तो 8 बार देंगे तो क्या आता है 8 में? देखिए अब 8 में क्या आता है? यहाँ भी हम 8 लिखेंगे, और यहाँ भी 8। वैसे पहले 9 में आना चाहिए था, 9 में नहीं आया तो भी उससे कम में ट्राई करेंगे। 8 8 64, 64 का 4 हासिल हो गया 6। 8 2 16, 16 6 22, 22 का 2 हुआ, हासिल हो गया 2। 8 हम 8 2 10। ये हो गया हमारे पास 1024 हुआ। अब ये जो हमारे पास 8 आया इधर, ये वाला जो 8 आया है, इसको हम इधर नीचे ला करके क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इधर जोड़ देंगे। देखिए ये हमने लिखा, इसके आगे हम धन लिख देंगे।
इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 8 16 का 6 हासिल हो गया 1 2 और 1 यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 और 1 का 1 हो गया। ठीक हो गया 136। इसमें से अब 1100 से 1024 घटाएंगे। 10 में से 4 घटाया हमने, कितना आया हमारे पास 10 में से 4 घटा के 10 में से 4 घटा के हमारे पास आएगा 6 आएगा। और यहाँ पर हमारे पास 9 में से 2 घटाया हमने, कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर 7। कौन नींद निकाला वो भी मैं देख रहा हूँ है, वो मुंह धोले जो भी नींद निकालेगा जो, फिर नहीं तो उठा बैठा करनी पड़ेगी। 76 आ गया हमारे पास, घटा कर कितना आया 76 आया। देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारे पास 76 आ रहा है घटा करके, यहाँ पर ये 76 आया। अब 76 के बाद अब कौन सा जोड़ा उतारेंगे हम, ये वाला जोड़ा। देखो ये वाला पूरा जीरो उतार देंगे हम यहाँ पर, इस जीरो को हम यहाँ पर उतारेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस ढंग से हो जाएगा। अब 136 का भाग हम किस में देंगे 760 में देंगे। ये एक डिजिट छोड़ देंगे दाईं ओर से 760 में। 136 का भाग 760 में तो 66 शून्य छोड़िए, 13 का भाग 76 में दीजिए अब, क्योंकि 136 का भाग 760 में देना है। 136 का पाड़ा में नहीं आता है, 13 का आता तो एक अंक यहाँ से भी छोड़ा, एक अंक यहाँ से भी। 13 का भाग 76 53 65 63 घटाता 5 बार जाता है, तो 5 हमने यहाँ भी लिख दिया और 5 हमने यहाँ भी लिख दिया। देखिए अब 5 5 25 का 5 हो गया हमारे पास, 25 का 5 हासिल हो गया 2, 5 6 30 और 2 32 का 2 हासिल हो गया 3, 5 3 15 15 3 18 का 8 हुआ हासिल हुआ 1, 5 में 5 और 1 6, ये आ गया हमारे पास इतना। अब हम क्या करेंगे 6825 को घटाएंगे। अब किससे घटाएंगे 7600 से घटाएंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए इधर, यहां पर हमारे पास क्या आएगा। अब थोड़ा आपको दिख कम रहा होगा, थोड़ा पीछे को हम जाएंगे। तो यहां पर आप क्या करेंगे 10 में से ये है हमारे पास 10 में से 5 गया हमारे पास, यहां पर आएगा हमारे पास 5 आएगा। देखो यहाँ पर हमारे पास 5 आएगा। अब ये हमने 5 लिख दिया, थोड़ा छोटा दिख रहा है तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये आया 5 है, 10 में से 5 गया 5 है, यहाँ रहा 9 में से 2 कम किया हमने तो ये आएगा हमारे पास 7। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कितना रहेगा 5 में से 8 कम नहीं था 15 में से 8 कम किया हमारे पास आ गया 7। ये आ गया हमारे पास 775 आया, घटा करके हमारे पास कितना आ गया 775 आ गया। अब ये जो डबल जीरो वाले हैं देखो 3 अंकों तो हम निकाल रहे हैं, इसका जो भाग विदेशी जो वर्गमूल निकाल रहे हैं दशमलव के 3 स्थान तक निकाल रहे हैं। तो ये वाला पोर्शन हम पूरा ले लेते हैं, इतना पोर्शन हमने लिया, इस पोर्शन को यहाँ उतार दिया हमने, उतारा तो ये कितना हो गया, ये आ गया आपका इतना। और जो 5 बार हमारा जो गया था भाग गया था उस 5 को हम इधर लिख देते हैं और इस 5 को इसमें क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जोड़ा हमने, तो जोड़ने के बाद फिर क्या आएगा हमारे पास, ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1370 आ जाएगा। 5 5 10 का 0 आएगा हमारे पास हासिल 1, 6 और 1 ये हो गया हमारे पास 7, और 3 का 3 आया और 1 का 1 आया, 1370 हुआ। अब 1370 आया, अब 1370 का भाग हम 775 में देंगे। देखिए इसको फिर हम छोटा करते हैं, इतना ऊपर वाला पोर्शन आपके समझ में आ गया तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि जगह हो जाए। देखिए इसको हम जरा छोटा कर देते हैं ताकि हमारे पास जगह खुल के हो जाए। ये आया हमारे पास, ये वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये आया हमारे पास 7500 आया। अब इस 5 को हमने जो हमारा ये 1370 का भाग हम किसमें देंगे 7750 इसमें भाग देंगे हम, इतने पोर्शन में भाग देंगे 7750 में। देखिए इसमें भाग देंगे हम, कितनी बार जाएगा 1370 का, तो देखो 1370 2 शून्य यहाँ से भी जोड़ा, 2 शून्य ये जोड़ा, 13 का भाग 77 में दे देंगे। देखो 2 संख्या हमने 7 और 0 यहाँ भी छोड़ दिए, 5 शून्य यहाँ भी छोड़ दिया, 13 का भाग 77 में 53 65 63 78 5 बार जा रहा है।
तो 5 हमने यहाँ भी लिखा और 5 हम यहाँ भी लिख देंगे। अब इस 5 का इस 5 में गुणा कीजिए, 5 पंचे 25 का 5 हुआ, हासिल हो गया 2, 5 शून्य शून्य, शून्य में 2 जोड़ा तो ये हो जाएगा 2, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल हो गया 3, 5 3 15, 15 3 18, 18 का 8 हासिल 1 हुआ, 5 कम 5 और 1 6 हो गया ये। हालांकि घटाएंगे आप इसको, देखो इसको अगर आप घटाते हैं तो ये क्या आएगा हमारे पास, घटा करके 10 में से 5 गया हमारे पास आएगा 5, 9 में से 2 गया ये आएगा हमारे पास 7, उसके बाद 4, यहाँ पर 4 में से 5 नहीं घटता, 14, 14 में से 5 घटाया हमने, हमारे पास आया 14 में से 5 घटा के 9, 6, अब 6 में से 8 कम नहीं था, 16, 16 में से 8 कम गया तो हमारे पास आया 8, ये हमारे पास आया। अगर इसके बावजूद भी अगर आप भाग देना चाहते हैं तो फिर और शून्य बढ़ा सकते हैं, लेकिन शून्य जो भी बढ़ेंगे वो जोड़े में ही आएंगे, नहीं तो अगर 3 स्थानता निकालते हैं तो इसका आया 6.8555, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, जो हमारे पास दशमलव आया ये आया हमारे पास कितना, इसका उत्तर आया हमारे पास 6.8555, और भी आगे को हम जो है डॉट 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 कर सकते हैं, यानी कि और भी आएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक हो गया, थैंक यू।